माँ मन ही मन माँ के चरणों में प्रार्थना कर रही है। जैसे ही प्रार्थना को संपन्न किया और उधर सखी जो कि वाटिका का भ्रमण कर रही है, अचानक ही सखी की दृष्टि प्रभु श्री राम और लखन जी पर पड़ गई। जैसे ही राम जी को देखा, मन गदगद हो उठा और बड़ी तीव्र गति से भागी चली आ रही है। देखा कि जानकी जी ने अपना समापन किया है पूजन का। उसी समय आकर कहने लगी, जानकी जी एक बात कहूं, जिन राजकुमारों ने सबका मन मोह लिया है, जिनकी हर एक की जुबान पर केवल उनका ही नाम है, आओ आओ मैं आपको उन्हीं राजकुमारों का दीदार करवाती हूँ, आओ मैं तुम्हें राम का दर्शन करवाती हूँ। श्री जानकी जी कहने लगी, राम आज से पहले तो हमने यह नाम सुना ही नहीं। अरे सुनो कि भी कहां से, अरे बातों में समय मत गवाओ, आओ जो समस्त नगरी को मोहने वाली है, आज मैं तुम्हें उनका दीदार करवाती हूँ, उनका दर्शन करवाती हूँ। आज सखी श्री जानकी जी के हाथ को पकड़कर जल्दी से वाटिका में लेकर जाना चाहती है कि मैं तुम्हें राम का दर्शन करवाती हूँ, राम का दर्शन। यहाँ पर सखी गुरु की भूमिका को अदा कर रही है, एक प्रतीक है गुरु के रूप में। किस प्रकार? जैसे पहले भी कहा, परमात्मा पाना चाहते हैं, परंतु जानकी जी अपने आप कैसे प्रभु श्री राम जी को देख लेती। चाहे चाह भी होती, इच्छा भी होती, कहीं ना कहीं से सुना था तो सुंदर राजकुमार आए हैं, राम आए हैं, तो कैसे देखती। सखी एक माध्यम बनी, और जो माध्यम बनी वही प्रभु श्री राम तक लेकर गए। ठीक इसी प्रकार बाबा कहते हैं, ये भी एक गुरु की भूमिका अदा करती है। हम भी परमात्मा को पा सकते हैं, हम भी ईश्वर का दीदार कर सकते हैं, परंतु तो हमारे जीवन में भी एक माध्यम चाहिए, हमारे जीवन में भी एक सखी चाहिए, बाबा हमारे जीवन में भी एक गुरु का पदार्पण चाहिए। गुरु वह सत्ता हुआ करती है जो एक आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फर हर भगति सुहाई, सोबिन संत न काहू पाई, अस विचार जो करे सत संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। राम सिंधु है और सिंधु का ऐसे हम पान नहीं कर सकते। पान करना है तो मेघों के रूप में बरसेगा, फिर पान कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार चंदन की खुशबू कैसे लगे जब तक समीर ही नहीं है। हवा होगी तभी ही चंदन की खुशबू को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर परमात्मा को पाना है तो आपके जीवन में एक संत के आगमन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में एक संत सद्गुरु का पदार्पण नहीं हुआ तो हम परमात्मा को कैसे मिल पाएंगे।